हमारा विधायक श्री संजय विद्यार्थी सविता के समर्थन में आयोजित इस विशाल जनसभा के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष आनंद स्वरूप पप्पू यादव जी इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। अमरोहा से चलकर आए, दर्जनों बार विधायक रह चुके, सरकार में मंत्री रह चुके आदरणीय महबूब अली साहब और पूरे प्रदेश में पिछड़ों, दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यक के लोगों की आवाज समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, हमारे साथ विधान परिषद में आपकी आवाज को आवाज बढ़ाने वाले एमएलसी रामजतन राजभर जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश प्रजापति जी, इस सभा में आए हुए अलीगढ़ से चलकर आए नाई समाज के में पैदा हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री विनोद सविता जी, इस सभा में उपस्थित बहुत ही अल्पायु में बहुत बेहतरीन काम करने वाले दीपक चौरसिया जी, वाल्मीकि समाज में पैदा हुए और सरकार में मंत्री रहे श्री जुगल किशोर वाल्मीकि जी, मुरादाबाद से चलकर आए हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष जयवीर सिंह जी, गोंडा के बहुत ही सम्मानित नेता श्री विनोद श्रीवास्तव जी, रईस अहमद संचालक जी, सतीश सविता जी, रामजीत निषाद जी, अब्दुल कलाम मलिक जी, बहन सुमन सिंह जी, बहन सौम्या पांडे जी, छोटे राजा विंदेश्वर प्रसाद जी, मंच के पीछे बैठी हुई हमारी सभी माताएं बहनें और इस सभा में उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के सचिव श्री ओंकार पटेल जी, श्री जयेश वर्मा जी, अंजू वर्मा जी, कपिल देव वर्मा जी और मंचा सिंह, सभी सम्मानित नेतागण, बिंदा प्रसाद शुक्ला जी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, इस सभा में आए हुए सम्मानित भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, पत्रकार भाइयों, सबसे पहले मैं इस सभा में आए हुए सभी भाइयों बहनों का समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप अपना बेशकीमती समय छोड़कर आप संजय विद्यार्थी के मनोबल को बढ़ाने के लिए, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के प्रत्याशी संजय विद्यार्थी का मनोबल बढ़ाने के लिए, हम सबकी बातों को सुनने के लिए आप सभी आए। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं बोलने के पहले अपने उम्मीदवार संजय विद्यार्थी के जो पिता श्री सत्तू प्रसाद जी को नमन करता हूं, याद करता हूं कि इन्होंने 1 लाख बच्चे को जन्म दिया और इसको समाजवादी आंदोलन में झोंक दिया। वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं कि आपने एक ऐसा नौजवान समाजवादी आंदोलन में दे दिया जो पूरे प्रदेश में छोटी आयु में बहुत ही चर्चा और पर्चा में रहता है, वो संजय विद्यार्थी। मैं समाजवादी पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता, कद्दावर नेता, गोंडा से निकलकर पूरे प्रदेश में अलग पहचान बनाने वाले विनोद सिंह पंडित सिंह को भी याद करता हूं, जो कोरोना काल में हमारे बीच में विदा हो गए। इलाज की बद इंतजामी से, सरकार की लापरवाही से हमारे समाजवादी नेता विनोद सिंह पंडित की मृत्यु हुई। हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं और कोरोना काल में गोंडा जिले में जितने भी लोग शहीद हुए उन्हें भी हम याद करते हैं, क्योंकि सरकार ने बीमारी का कोई इलाज नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला और झूठ बोल करके
उत्तर प्रदेश में 5 साल पार कर दिया। 5 बरस से भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में झूठ बोल रही है और 8 बरस से देश की सरकार नरेंद्र मोदी झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। ये लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं, लेकिन सही कहा हमारे नेता महबूब अली और डॉक्टर राजपाल ने कि अब इनके अंतिम दिन आ गए भाजपा के। और जो 4 चरणों का चुनाव हुआ है वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन 200 के ऊपर चला गया, 200 के ऊपर। ये 5वें चरण का चुनाव है, ये 5वें चरण का चुनाव है। गौरव में आए हुए किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, मैं जिस समय सितंबर के महीने में किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर आया था, उस समय जो किसानों ने उस किसान नौजवान पटेल यात्रा का जोरदार स्वागत किया था, उसी से अंदाजा लग गया था कि गोंडा की सारी सीटें अब की बार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ही जीतेंगे। ये गोंडा समाजवादियों की धरती है, यहां से समाजवादी आंदोलन के अनेकों नेता निकले हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। मुझे अभी बताया भी गया कि राजा आनंद सिंह का भी आशीर्वाद संजय विद्यार्थी को मिल गया है। राजा मनकापुर राजा आनंद सिंह का भी आशीर्वाद संजय विद्यार्थी को मिल गया, इस सेवक को मिल गया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और भी ऐसे नेता हैं, याद रखना, गरीब की मदद के लिए अनेकों लोग हैं जो पर्दे के पीछे से भी संजय विद्यार्थी और अखिलेश यादव जी की मदद कर रहे हैं। आज ये चुनाव गौरा का बड़ा चर्चा का विषय है, बहुत ही चर्चा का विषय है। गौरा का चुनाव बहुत ही चर्चा, और उत्तर प्रदेश में गौरा की चर्चा हो रही है। गौरव में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने एक ऐसे नौजवान को, गरीब के बेटे को टिकट दे दिया, जिससे लगता है कि समता मूलक समाज बनने में अब देर नहीं है। संजय विद्यार्थी ने पूरे प्रदेश में एक मैसेज दिया है, संदेश दिया है। इसलिए गौरा के सम्मानित किसान भाइयों, आप सभी से मैं प्रार्थना करने आया हूँ। मैं भी पटेल समाज में सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर लोहिया को, बाबा साहब अम्बेडकर को, अशफाक उल्लाह खां को, इन सभी महान क्रांतिकारियों का मैं आदर करता हूं। और मैं खेती किसानी करने वाली कौम पटेल समाज में पैदा हुआ, और मैं कहना चाहता हूं विशेष करके खेती करने वाले लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसान उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देंगे। खेती में उत्पादित सामानों का हम लागत से जोड़ा देंगे। हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। यही तो नरेंद्र मोदी ने कहा था। इसी वजह से तो पिछली बार 2014 में, 17 में, 19 में किसान लोग वोट दे के चले गए, और भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बढ़िया प्रदेश है, जहाँ ज्यादा गर्मी बरसात 3 ऋतु होती है। और यहाँ पर परिश्रमी लोग हैं, उनके परिश्रम को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने आज से 20 साल 30 साल पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, दोहरे चरित्र की पार्टी है। बीजेपी की कथनी और करनी में भारी अंतर है, और वो आज हम सबको दिखाई देता है। कहा हम किसानों की आय दुगना करेंगे, लागत से जोड़ा देंगे, लेकिन मित्रों याद करो, अभी 1 साल से दिल्ली में किसानों का, लाखों किसानों का आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों के ऊपर पानी की बौछार किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई और उनको फर्जी मुकदमों में फंसाए। और उन किसान भाइयों के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने बेहूदे नेता हैं, उन लोगों ने कहा ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, ये मवाली है, ये गुंडे हैं, ये खालिस्तानी है। उन किसानों को इन शब्दों से नवाजा गया, जहां पर सैकड़ों किसानों ने शहादत दे दिया। और 3 काला कानून के खिलाफ का आंदोलन था, और एमएसपी की गारंटी के लिए आंदोलन था कि भाई खेती में पैदा हुए सामान के लिए हमको एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार तय करती है वो तो कम से कम मिलना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा है गेहूं का, धान का, गन्ने का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बीजेपी नहीं देती है। 92% किसानों का धान इसी गोंडा की धरती में नहीं खरीदा गया, एमएसपी नहीं दी गई।
न गेहूं पर एमएसपी दी गई, न गन्ने का भुगतान हुआ। 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा गन्ना किसानों का बकाया। वो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा धर्म पर विश्वास करती है, धर्म के नाम पर पाखंड करती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, योगी कपड़े से रंगा हुआ है, लेकिन भीतर बीजेपी का है। बीजेपी दोहरे चरित्र का है, नाम का योगी है लेकिन काम का योगी नहीं है। ये बात हमने डॉक्टर राजपाल ने रामजतन राजभर में सदन के अंदर कहा कि योगी नाम तुम्हारा हो सकता है लेकिन काम तुम्हारा ढोंगी है, ढोंगी हो तो। सदन के अंदर हम लोगों ने नारा लगाया। क्या कारण है? क्या देश के किसान सबसे ज्यादा दुखी है, जो खेती में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपने परिवार को लेकर रात दिन की बगैर परवाह किए मिट्टी से अनाज पैदा करते हैं और दुनिया के लोगों को खिलाने का काम करते हैं। वो किसान जो अन्नदाता कहलाता था, जो अन्नदाता भगवान कहलाता था, उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए किसान भाइयों, गोरा के भाइयों, मेरी प्रार्थना है, इनसे बदला लेने का एक ही तरीका है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया। उस संविधान में यह प्राविधान है कि अपने मतदान का सही प्रयोग करो, अपने वोट का सही प्रयोग करो और गलत लोगों को हुकूमत से उतार कर फेंक दो। बीजेपी के लोग बड़े घमंडी हैं। बीजेपी के लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जैसे अमृत पीकर आ गए, अब ये कभी सत्ता से नहीं हटे। हमने उनको याद दिलाया था किसान नौजवान यात्रा में, चाहे बीजेपी के लोगों, नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, नड्डा हो, चाहे चड्ढा हो, होश में रहो, होश में। अमृत पी के नहीं आया हो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बड़ी बड़ी ताकतें जनता उखाड़ कर फेंक देती है। घमंड में मत रहो। आप जेल भेज सकते हो, लाठी मारकर हमको अपमानित कर सकते हो, गोली मरवा सकते हो, लेकिन हम हमारे जज्बे को दबा नहीं सकते। अभी महबूब अली साहब कह दिए बात कह रहे थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का समय है। हमारे पुरखों ने, आप याद करिए, पुराने लोग जानते होंगे, हमारे पुरखों में इस देश के अंदर 200 साल जो अंग्रेजों का राज था, 200 साल अंग्रेजों का राज था, जिसका सूरज नहीं कभी डूबता था, वो अंग्रेज हमारे पुरखों ने हटा दिए। डॉक्टर लोहिया के वंशजों ने, चौधरी चरण सिंह को मानने वाले, महात्मा गांधी को मानने वाले, उनके अनुयायियों ने इस देश से अंग्रेज हटा दिया, जिसका सूरज नहीं अस्त होता था, वो भाग के चले गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आई, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सारे लोग आए। ये भी गलत नीतियों पर विश्वास करते थे और गलत नीतियों की वजह से हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने 1989-90 में जब से कांग्रेस को लेटा दिया, आज तक 32 साल से कांग्रेस लेटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। मुझे यहाँ बताया, मुझे एक साथी ने बताया, संचालक महोदय ने, यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार, उसके समर्थक हमारी जनता को गुमराह कर, क्या हम कांग्रेस से जीत कर जाएंगे? हम अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे। अगर अखिलेश यादव ने आपको टिकट नहीं दिया, अखिलेश यादव ने गरीब नौजवान छात्र नेता को टिकट दे दिया, तो साकेत कॉलेज का प्रेसिडेंट था, अगर उसको दिया तो उसको हजम नहीं कर पाए, और झूठ पर विश्वास करने वाले कांग्रेसियों, तुम्हारा पहले बुरा हाल था, अब की बार इस चुनाव में तुम्हारी हैसियत तुमको पता चलेगी। जनता गुमराह नहीं होगी, जनता जान चुकी है। पूरे प्रदेश में 403 सीट का चुनाव है। मैं जानता हूं किसी के बहकावे से कोई काम बनने वाला नहीं है। लोग जान गए हैं कि हमको अखिलेश यादव को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और गौरव में संजय विद्यार्थी को विधायक बनाना है। ये जनता जान चुकी है। मैं चाहे जिस वर्ग के लोग हो, चाहे जिस समाज के लोग हो, मैं कहना चाहता हूं कि जिनके अंदर तानाशाही आई, जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया, जिनके जनता के साथ वादा खिलाफी किया, वो सदैव हटे हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी 2022 में तो हटेगी ही, 2024 में ये मोदी बाबा भी हट के जाएगा। इसी कोडा से ऐसा मुझे भरोसा है। मैं बात नहीं करता कि बीजेपी ने 90 दिन के अंदर महंगाई कम करने की बात कही। यही तो है बीजेपी, जिसने कहा था कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में डीजल का दाम 43 रुपए लीटर था। डीजल का दाम 43 रुपए लीटर था। आज वो कहां पहुंच गया? 93 रुपए लीटर तक पहुंच गया। जो पेट्रोल 63 रुपए लीटर था, पेट्रोल 2014 में याद करो 63 रुपए लीटर था, वो 107 रुपए पहुंच गया। और जो
रसोई गैस का सिलेंडर 350 रुपए का था, वो 1000 रुपए का हो गया। खाद की बोरी का दाम बढ़ गया, खाद की बोरी का वजन घट गया, बिजली का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, सिंचाई का दाम बढ़ गया। इसलिए हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली बार तो मैंने सरकारी नहरों का पानी और सरकारी ट्यूबवेलों का पानी किसानों को फ्री दिया था, लेकिन अपनी बार समाजवादी सरकार बनेगी तो प्राइवेट ट्यूबवेलों का भी पानी फ्री होगा और किसानों को मुफ्त में सिंचाई का मौका मिलेगा। लागत किसान की कम करने का काम अखिलेश यादव करेंगे। अखिलेश यादव जी ने, बहुत से लोग जान भी गए होंगे, अभी अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। ये मामूली काम नहीं। अखिलेश यादव जी के चुनावी घोषणा पत्र को पढ़ लेना। बीजेपी वाले नहीं है, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया और इसी वजह से आज अखिलेश यादव जी को लोग याद करते हैं कि अखिलेश यादव सच्चे बाप का बेटा है, धरती पुत्र का बेटा है, जिसकी कथनी करने में अंतर नहीं था, उन्हीं का बेटा है। जो कहेंगे वो करेंगे, इसीलिए तो जनता उमड़ रही है। अब बीजेपी वाले गाली देना शुरू कर दिए, फ्रस्ट्रेट हो गए। वो जान गए कि उत्तर प्रदेश से हमारी धरती खिसक रही है, इसलिए टेलीविजन का, मैगजीन का, अखबार का सहारा लेकर के सिर्फ असंसदीय बात करना, अलोकप्रिय बात करना और गैर जिम्मेदाराना बात करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, इनके भुलावे पर कोई अगर हो, उसे 2 दिन के अंदर समझाने का काम करो और एक एक वोट साइकिल के खाने का बटन दबाकर करो और लाखों वोटों से, अभी कोई कह रहा था 50,000 से जीतेगी, मैंने कहा तुमने कैसे टारगेट तय कर दिया कि 50,000 से तय करेगा। इस आंधी में गौड़ा की जिस तरीके की विशाल जनसभा है, यहाँ पर 50,000 लोग आए हैं, बहुत लोगों को रास्ते में रोका गया, बहुत लोगों को रोका गया है। इसके बावजूद 50,000 की यह विशाल जनसभा बताती है कि गौड़ा भी 1 लाख के ऊपर से चुनाव जीतेगा। बताओ, आप प्रयास करोगे कि संजय को 1 लाख से गौड़ा से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ताली बजाकर बोलो, ताली बजाकर बोलो कि हम गौड़ा से समाजवादी पार्टी संयुक्त उम्मीदवार को हम लाख वोट से ऊपर जिताने का काम करेंगे। आप जिताओगे, आपने ताली बजाकर, आपने हाथ उठाकर जो संकल्प लिया है, इसके लिए भी मैं आज सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं जानता हूं ये धूप है, इस धूप में हमारे किसान, मजदूर, नौजवान, कुटीर उद्योग करने वाले लोग, गरीब लोग, छोटे छोटी दुकानें करने वाले लोग बहुत ही मेहनती है, वही सच्चे लोग हैं। उन्हीं के परिश्रम की कमाई को बीजेपी के लोग लूटते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा, बीजेपी ने 2014 में कहा था कि हम काला धन लाएंगे, सूरज ड्रेन चलाएंगे और सब आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। 1 रुपया नहीं आया। हमें कहना चाहता है, आज इसी देश के अंदर छोटी छोटी बचतों का पैसा, जो गरीबों का, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, कर्मचारियों का जो छोटी बचत का पैसा बैंकों में जमा होता है, वो आज मोदी भाई लाखों करोड़ रुपए डकार गए। मैं मीडिया के माध्यम से जानकारी रखता हूँ, मुझे जानकारी है कि लाखों करोड़ रुपया हमारी बैंकों का मोदी भाई, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, मोहन चौकसी हो, लाखों करोड़ रुपया हमारे गरीबों की कमाई बैंकों में जो जमा है नंबर 1 का, वो भी लूट के ले गए। लेकिन शर्म नहीं आ रही मोदी को बात करते हुए। ऐसे बोलते हैं मोदी जी, रोज ड्रेस बदलते हैं, रोज तरीका बदलते हैं झूठ का। इसीलिए जनता जान गई है कि ये झूठा लोग हैं, बेहद झूठा लोग हैं और इसीलिए छुट्टा जानवरों को भी ठीक करना है, अन्ना जानवरों को भी व्यवस्थित करना है और इन झूठा लोगों को भी लाइन पर लगा करके देश की प्रदेश की राजनीति से हटाने का संकल्प लेना है। यही मैं कहने आया हूँ, यही मैं प्रार्थना करने आया हूँ, यही अपील करने आया हूँ, यही माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर आया हूँ कि अखिलेश यादव आपके नेता है, उन्हीं के हम लोग प्रतिनिधि हैं। मैं हूँ, चाहे डॉक्टर राजपाल कश्यप हो, चाहे महबूब अली साहब हो, चाहे हमारे रामजतन राजभर हो, रमेश प्रजापति हो, ये जितने भी लोग हैं अखिलेश यादव जी के ही संदेश को लेकर आए हैं। आज हम अखिलेश यादव के संदेश को सुनाते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि हम अच्छी पार्टी के नेता हैं। और हम लोगों को बीजेपी के लोग कह रहे गुंडों की पार्टी, भाजपा का मुख्यमंत्री इतनी खराब भाषा बोलने वाला हमारे इस आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ। जितनी अलोकप्रिय भाषा
जितनी असंसदीय भाषा, गाली गलौज की भाषा बोलने वाला मुख्यमंत्री, जिसकी न पढ़ाई है न लिखाई है, केवल झूठ बोलता रहता है। इसलिए ऐसे झूठा लोगों को और झूठा जानवरों को भी व्यवस्थित करना है। अगर आपका साथ मिला, आप सभी का आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिला, यहाँ की माताओं बहनों का भी सहयोग मिल रहा है और सभी का आशीर्वाद मिलेगा, तो संजय विद्यार्थी को 1 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जिता कर जाओ। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी अपील है, यही मेरा सबसे निवेदन है। मेरी बात को, मेरे साथियों की बात को बहुत ही बाखूबी से आपने चिलचिलाती धूप में सुना। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और ये कहना चाहता हूं, ये ईवीएम का जमाना है, ये ईवीएम का जमाना है, ईवीएम का जमाना है। बहुत से भाजपाई बोलने लगे हैं कि कुछ भी कर लो, सरकार हमारी बनेगी। हम कहा वो दिन लद गए, वो दिन लद गए। अब जनता जान गई है, हर तरीके की सतर्कता ईवीएम मशीनों पर भी करेगी। स्ट्रांग रूम में जो जमा होंगे, यह हमारा मतदान का पहला दिन होगा। उसमें भी हम जो मार्क पोल होगा, हमारा पोलिंग का एजेंट मार्क पोल में 5:30 बजे अपनी पोलिंग में पहुंचे और पीठासीन अधिकारी के साथ मिलकर के मार्क पोल में जो आपका खांचा है, जो आपका खाना है, उस खाने में ही साइकिल को लगवाने का काम हमारे पोलिंग के एजेंट करेंगे। और हमारे इलेक्शन के एजेंट जो हमारे जहां भी काउंटिंग के लिए हमारे जो ईवीएम मशीनें सील कर भेजी जाएंगी, उनकी भी रखवाली करने का काम करना। मित्रों, गौरा के भाइयों, ये भी मैं कहने आया हूं कि हर तरीके की सतर्कता हमको रखना होगा। हम सतर्क होंगे तो यहाँ गौरा से आप 1 लाख वोटों से भी ज्यादा वोटों से जीत कर जाओगे। इन शुभकामनाओं के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ ये आपका सेवक नरेश उत्तम पटेल आपके साथ ईंट से ईंट बजाएगा और हर तरीके के विकास में आपका सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद।